इलेक्शन चल रहे हैं तो कहीं पे हुकूमत के खिलाफ धरने चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर इंडिया और चाइना के रिलेशनशिप की बात करें तो वो जो है बेहतर से बेहतरीन होते चले जा रहे हैं। इंडिया और चाइना आपस में करीब आते जा रहे हैं और पाकिस्तान ने चाइना के साथ खंजराब बॉर्डर पर जो ट्रेड है वो अपनी सस्पेंड कर दिया है। पर्दू खोल दो, हमारा जो टूटा रिश्ता है वो जोड़ दो, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया के लिए वो बात कर रहे हैं। तो ये जो अनरेस्ट है और दूसरी जानिब इंडिया की जो एक हैंडसम किस्म की ऑफर्स आ रही हैं, इस पे आपका क्या ख्याल? चाइना और पाकिस्तान के बीच ट्रेड सस्पेंड हो गई है और आज 7वां दिन है। 7-8 दिन हो गए हैं कि चाइना और पाकिस्तान के बीच ट्रेड सस्पेंड। बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर में जहाँ पे चाइनीज़ का गढ़ है, जहाँ पे चाइनीज़ ने इन्वेस्टमेंट की है, जहाँ पे चाइनीज़ पोर्ट बना रहे थे, एक तो वो पोर्ट अभी किसी उस तरह चली भी नहीं है और कंट्रोवर्सीज का शिकार हो गई है। दूसरा, तो लो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, आसमान से ऊंची समुद्र से गहरी दोस्ती अब टूटने के कगार पे आ गई। अब आप समझ गए होंगे मैं कौन कौन सी दो शख्सियत के बारे में दोस्ती की बात कर रहा हूँ। पहली पाकिस्तान, दूसरी चीन। और ये नारे पाकिस्तान के लोग ही लगाते थे कि हमारी दोस्ती आसमान से ऊंची है, समुद्र से गहरी है। लेकिन अभी पिछले 7 दिन से पाकिस्तान और चीन के बीच में ट्रेड्स बिल्कुल बंद है, क्योंकि चीन की जो कंपनी है वो बिल्कुल मना कर रही है पाकिस्तान को सामान देने से, क्योंकि पिछले 6 साल से पाकिस्तान ने एक भी पैसा नहीं दिया है। अगले साल देंगे, अगले महीने देंगे, अगली ट्रेड देंगे, ऐसे कर करके 6 साल निकाल दिए हैं। तो वही उनको भी कोई नुकसान का घाटा नहीं करना है। तो इसलिए कहते हैं लोग, जो सच्ची दोस्ती होती है वही एंड तक टिकती है, और जो मुनाफे की दोस्ती होती है वो प्रॉफिट तक ठीक है, नुकसान के अंदर छोड़ देगा वो। तो वही हो गया पाकिस्तान के साथ में। और वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तीसरा, चाइनीज़ को इंजीनियर्स को टारगेट किया जाता है अक्रॉस द कंट्री। अब हुआ ये है कि आपको पता है कि जो पाकिस्तान चाइना जो है वो ट्रेड सस्पेंड हो गई है और आज 7वां दिन है, क्योंकि जो कारोबारी लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को ये कहा है कि वो जो टैक्सेस लगाते हैं उन इंपोर्ट्स के ऊपर जो चाइना से आती हैं, जबकि जो गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट है उसने इस पर मना किया हुआ। अब देखिए, जो गिलगित बल्तिस्तान है ये लेजिस्लेटिव एक असम्बली है और एक सेमी ऑटोनमस रीजन है जिसको जारी बात है पाकिस्तान कंट्रोल करता है। अब ये जो एक अंडरस्टैंडिंग है कि जी फेडरल गवर्नमेंट तो टैक्सेस इकट्ठे करेगी, लेकिन वो जो गिलगित बल्तिस्तान है, सॉरी, जो गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट है उन्होंने इसको स्टॉप किया हुआ है। और गिलगित बल्तिस्तान की कोर्ट जो है उसने इसको इलीगल डिक्लेयर किया हुआ है कि ये जो इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है, एडिशनल सेल्स टैक्स है, ये सारे के सारे जो हैं ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, गैर ज़रूरी हैं और ये नहीं होने चाहिए। अब ये जो चीज़ है, जारी बात है इसमें हुकूमत के लिए एक चैलेंज है। हुकूमत कहती है जी कि जो फेडरल गवर्नमेंट है या जो फेडरल अथॉरिटी है वो डोमिनेट करेगी, उसका डिसीजन डोमिनेट करेगा ओवर दी प्रोविंशियल या ऑटोनमस जो बॉडीज हैं उनके ऊपर। अब हो ये रहा है कि फेडरल गवर्नमेंट टैक्स लेती है, वहाँ पे वो कहते हैं नहीं। सो अब गिलगित बल्तिस्तान वाले कहते हैं कि हमें टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया जाए, बिकॉज हमारी कोर्ट ने ये फैसला किया है। फेडरल गवर्नमेंट कहती है नहीं, ऐसे मुमकिन कि हमारी ब्यूरोक्रेसी बड़ा स्लो रिस्पॉन्ड करती है। अब पाकिस्तान ने, हुकूमत ने लेटर लिख दिया चाइना को, और लेटर क्या लिखा है कि हमारे साथ जो डेट है उसकी रीप्रोफाइलिंग करें। शहबाज शरीफ साहब ने, हमारे वज़ीर आज़म साहब ने चाइना के शी जिनपिंग को लेटर लिख दिया है कि डेट को रीप्रोफाइल करें ताकि हम IMF से $7 अरब ले सकें। अब हमारे हालात ये हैं कि IMF हमें पैसे नहीं देता। IMF पैसे इसलिए नहीं देता कि IMF कहता है हम आपको $7 अरब देंगे, 5 साल के लिए जो है इसको रोक दे बाकी हर चीज़ को। अब ये जो $27 बिलियन की डेट रीप्रोफाइलिंग है, लाइबिलिटीज़ है, और ये सारी कहाँ से? 3 मुल्क हैं, चाइना, सऊदी अरेबिया एंड UAE, ताकि हम 37 मंथ के लिए IMF प्रोग्राम का बेल आउट पैकेज ले सकें। IMF ने बेसिकली क्या किया है? IMF बेसिकली चाइना को तंग करना चाहता है। क्या चाइनीज को कहते हैं, बेसिकली तो ये चाइनीज को पकड़ रहे हैं, सारे पकड़ कैसे रहे हैं? दैट इज अनदर वे। कह ये रहे हैं आपकी मदद कर रहे हैं, बिल्कुल मदद कर रहा है IMF। वेस्टर्न पावर्स जो IMF में जिनकी ज़्यादा वोट्स हैं वो हमारी मदद कर रहे हैं। इंडिया रोक रहा है इस सिलसिले में।
इंडिया ने बड़ी दफ़ा कोशिश की है कि पाकिस्तान को IMF का प्रोग्राम ना दिया जाए, FATF में रखा जाए। ज़ाहिर बात है इंडिया की ये जॉब है, एज ए एडवर्सरी वहाँ पे डॉक्टर जयशंकर इसी काम के लिए बैठे हैं। उनको इसी चीज़ की तनख्वाह मिल रही है कि पाकिस्तान को जगह जगह पे एक्सपोज करो। अब क्वेश्चन ये है कि दुनिया के जितने भी वो ममालिक जहाँ पे चाइनीज़ पैसा है, और चाइनीज़ पैसा जो है वो सारे का सारा कर्ज़ों की शक्ल में है, और वो ममालिक IMF के पास जाते हैं, तो उन उन मुल्कों को ये कहा जाता है कि तुम चाइना से बात करो, ताकि अगर वो चाइना तुम्हारा दोस्त है जिसने तुम्हें इतने अरबों डॉलर दिए हैं, कि वो अपने जो डेट है उसको रीप्रोफाइल करे हमारे साथ। पर्दू खोल दो, हमारा जो टूटा रिश्ता है वो जोड़ दो। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंडिया के लिए वो बात कर रहे हैं। तो ये जो अनरेस्ट है और दूसरी जानिब इंडिया की जो एक हैंडसम किस्म की ऑफर्स आ रही हैं, इस पे आपका क्या ख्याल के अंदर इंटरनल जो मामलात हैं वही आपको जो इतने डिस्टर्ब होंगे तो आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो कैसे रन करेगी। सही बात जो ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो भी तंजीमें रन कर रही हैं तो इस स्टेट के जो इंटरनल मामलात हैं वो बहुत ही डिस्टर्ब हैं। आप अगर सिंध में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, आप KP में चले जाएं, वहाँ पर लोग हाई वॉल्यूम पर जो है वो रेजिस्टेंस कर रहे हैं, तो उन रेजिस्टेंस के बजाय उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब आप देखें गवादर को ये लोग बड़ा जो है वो इकोनॉमिकल हब तो कहते हैं, पर वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो लोग कितना डिस्टर्ब है। तो जब तक आप अपने मकामी लोगों की ग्रीवेंसेस नहीं सुनेंगे तो ये आपकी फॉरेन पॉलिसी कभी भी बेहतर नहीं होगी। 75 साल की तारीख में इस स्टेट ने जहाँ पर जो भी मामलात हुए हैं वो इनसे सीखे नहीं है। जब एक घर होगा, वो घर अगर अंदर से ही डिस्टर्ब होगा तो वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कैसे करेगा। तो इस स्टेट को अपने जो अंदर जो भी वॉल्यूम्स है ना, अगर ये कहते हैं कि हम एक रियासत हैं तो एक स्टेट हैं, और सबसे मज़े की बात ये एक फेडरल स्टेट। अभी गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बड़ा इंटरेस्ट है और हमने गिलगित बल्तिस्तान के अंदर प्रोटेस्ट में ये नारे वाजिया सुने हैं कि कारगिल सिकल है। इससे सबसे पहले तो यही बात है कि हम लोगों ने नारों और बातों से निकल कर गिलगित बल्तिस्तान को सही तरीके से ओन करना चाहिए। अब जब कश्मीर पर जब इंडिया ने टेक ओवर किया था, अगर आप उससे पहले की अगर आप कहानी देखें तो बोन ऑफ कंटेंशन, ये वो पता नहीं क्या क्या हम कश्मीर के लिए बोलते थे। जब इंडिया ने वहाँ पर टेक ओवर किया तो हम लोगों ने क्या किया? हकीकत ये है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते। 75 साल से हम लोग इस चीज़ का रोना रोते आ रहे हैं। हमारा एक लीडर है GM सैयद, उसने कहा था आप इस स्टेट के आगे जितना रोना रोएं, इसने कभी भी अपनी पॉलिसी को रीथिंक नहीं करना है। हम फिर भी जो है वो रबाब बजा रहे हैं पर इनके कानों पर नहीं जा रहे। सारे पाकिस्तान में अगर आप देखा जाए तो बलूचिस्तान में भी लोग नाराज़ है, खैबर पख्तूनख्वा में भी लोग नाराज़ है, गिलगित बल्तिस्तान में भी लोग नाराज़ है। इसका ये मतलब नहीं कि जो ये सियासी तंजीमें जो है वो पाकिस्तान को टूट रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को कोई भी नहीं टूट रहा, क्योंकि पाकिस्तान जो है हर एक आइन के जो चौकाट के अंदर जो है अपने हकूक़ मांग रहे हैं। अगर मारंग बलोच की आप बात करें, वो भी मिसिंग पर्सनस की बात कर रही है, वो अपने वसाइल। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, पाकिस्तान का रोना कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो बंदे नए हैं ये चैनल अपना ही है, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।